देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सभी के हृदय में विराजमान ओम स्वरूप निर्गुण निराकार सगुण साकार परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज रविवार की प्रभात गांधी धाम में आप सबके सानिध्य में और यज्ञ के द्वारा मेरा दिन का आरंभ होना ये बड़ा आश्चर्यजनक है मेरे लिए। मैं अपनी बात यहाँ इसलिए कहने के लिए बैठा हूँ कि आचार्य जी ने जिस तरह से मेरी भूमिका बांधी कि मेरा परिचय दिया है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे ऊपर मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरे परिसर से जुड़े हुए लोगों की अहेतु की कृपा ऐसी रही होगी कि मैंने इतना प्रयत्न नहीं किया है जीवन में कुछ भी पाने का, लेकिन अनायास मुझे उपलब्धियां मिलती रही, उपाधियां मिलती रही, प्रेम आदर और सम्मान भी प्राप्त होता रहा। जैसे कि आज ये कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ, ये सद्भाग्य के अलावा कुछ भी नहीं। कैसे हो सकता? यहाँ आप जो सज्जन सन्नारिया बैठे हैं, आचार्य जी ने तो इतनी विद्वत्तापूर्ण सभी बातें की है। देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द है ऋषि, दूसरा शब्द है राजर्षि, तीसरा शब्द है ब्रह्मर्षि और चौथा शब्द है महर्षि। सभी जो ऋषि हैं केवल ऋषि हैं तो आप सब ऋषि। कोई भी सद्विचार करने वाला व्यक्ति, सत्कार्य करने वाला व्यक्ति, सद्गुणगान करने वाला व्यक्ति, संगीत साहित्य कला के माध्यम से कोई भी व्यक्ति को आनंद प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति हो, वो ऋषि। ऋषि से कम, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय पंथ या कुल में पैदा हुआ, चाहे वो ब्रह्म वंश हो, चाहे वैश्य वंश हो, चाहे क्षत्रिय वंश हो, चाहे सेवक वंश हो। जो हमारे यहाँ चतुर्वर्ण का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभागशः। तो कोई जन्म से शूद्र नहीं है, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है। जो जैसा कर्म और गुण कार्य करता है वह उसी प्रकार पहचाना जाता है। तो ऋषि कौन है? साधारण मानव से ऋषि कौन हो सकता है? जो ऐसा कार्य करते हैं वो सब ऋषि। आज जब से आप इस भवन में उपस्थित हुए हैं, तब से आपने एक क्षण भी किसी के प्रति रोष व्यक्त नहीं किया होगा। इस क्षण तक, इतने बजकर के इतने मिनट पर, आपने किसी की उलहना उपाहना ऐसा नहीं किया होगा। किसी को दुख पहुंचे ऐसा कोई कार्य नहीं किया, मन से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, वाणी से भी नहीं। आप सोचिए, तो आप ऋषि से कम नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये हमारे बाल ऋषि।
और पता नहीं ये ऋषि कब राजर्षि बन जाए। राजर्षि का अर्थ होता है राज्य के अधीन होकर के सद कार्य से राष्ट्र का निर्माण करना, वो राजर्षि होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिनके पास हो जाए, ऐसा नहीं है कि दाढ़ी हो, जटाजूट हो, कपड़े जो बिना सिलाई के पहनते हैं वही ऋषि होते हैं, ऐसा नहीं। किसी भी वस्त्र में सर्व विचारों से ऋषि हो सकते हैं, राजकाज करने वाले राजर्षि। दूसरा आपने क्या बोला? ब्रह्मर्षि। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाला कोई भी व्यक्ति ब्रह्मर्षि हो सकता है। आप अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आज विस्तार से बात करने का मन नहीं है, लेकिन ब्रह्मर्षि कौन थे आपको पता होगा, राजर्षि कौन थे वो भी पता होगा। लेकिन ये ऋषि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि के तीनों कक्षाओं के ऊपर एक है, वो कौन है? जरा जोर से बोलिए। महर्षि। और वो महर्षि आज हमारे बीच विद्यमान है, महर्षि दयानंद सरस्वती। अब आप सब ऋषि की परंपरा में हैं, अभी आचार्य जी भी ऋषि की परंपरा में, मैं भी ऋषि की परंपरा में, आप सब। तो कल को कोई व्यवसाय के लिए आप अगर विद्या से जुड़े हुए हैं, किसी को पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करने का भाव है, तो आप ब्रह्मर्षि हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, राष्ट्र को निर्माण में कुछ अपना योगदान, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए काम मिलता है, अगर आप कलेक्टर बन जाते हैं, कमिश्नर बन जाते हैं, अगर कोई मंत्रालय में मिल जाता है, तो आप राजर्षि। लेकिन इन तीनों के ऊपर कक्षा को प्राप्त करना है, सत्य प्रकाश जैसे धर्म ग्रंथ, आर्य ग्रंथ, आर्य विचारों के अनुसार जीवन यापन करना आरंभ करेंगे तो आप में से भी कोई महर्षि बन सकते। ये किसी का ऐसा नहीं होता है कि यही महर्षि हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो कक्षा का आरंभ कैसे है? ये परंपरा, ये विधि विधान, यज्ञ तप मंत्र वेद उच्चार, यहां से आरंभ हो गया। अब आप ऋषि बने रहना चाहते हैं तो ठीक है, ब्रह्मर्षि बनना है तो आगे आपके रास्ते खुलेंगे। जिस प्रकार से ऋग्वेद की एक ऋचा है, ऋचा तो अब मुझे कंठस्थ नहीं है, मैं भी 3 वर्ष काशी में मैंने अध्ययन किया, तब वेद पढ़ा। वेद पढ़ा क्या, वो तो रटा था, अर्थ तो कोई समझा नहीं। यजुर्वेद संहिता का मैंने अध्ययन किया, ब्रह्मकुंड में पैदा हुआ। 9 वर्ष वृंदावन में रहा मैं, जहां मैंने श्रीमद् भगवत गीता और भागवत का अध्ययन किया, लेकिन अधूरा रहा, पूरा नहीं हो सका किसी कारणवश। और मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मैंने फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी भी की। तो संस्कारों से तो मेरे अंदर भी कुछ विचार ऐसे पहुंच गए हैं, वो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हो सकते हैं। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि ऋग्वेद की एक ऋचा को मुझे याद है कि जिस प्रकार से रथ में बंधे हुए घोड़े उसको गंतव्य स्थान तक रथ को ले जाते हैं, उसी प्रकार हमारे कर्म, ज्ञान और उपासना हमें परमात्मा तक पहुंचाते हैं। ये कर्म, ज्ञान और उपासना जो पद्धति है हमारी, ये हमारे परमात्मा का, हमारा गंतव्य स्थान क्या है? आत्मोन्नति करके परमात्मा से मिलेंगे तो वो पहुंचा सकते हैं। इसलिए सत्कर्मों का फल दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनुभव अवश्य होता है, और हृदयस्थ होने के बाद अच्छे विचार, इसका अनुभव अवश्य होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ और मेरे माता और पिता दोनों शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षित परिवार में ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये मेरा भाग्य है। भारत में पैदा होना ये मेरा सौभाग्य है, और आर्य परंपराओं के विचारों से जुड़ना, अच्छे लोगों से मिलना, ये मेरा परम सद्भाग्य है। भाग्य, सौभाग्य और सद्भाग्य, समझ में आया? आप भी आर्य परंपरा से जुड़े हैं तो आप सद्भाग्यशाली हैं।
ये मान करके चलना, चाहे आपकी सरनेम कोई भी हो सकती, आप सर्वभाग्यशाली। भारत में इतने महान राष्ट्र में आपका जन्म, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, पर्यावरण रक्षा की बहुत बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा आग जंगलों में किन देशों में लगती है? बड़ी अखबार समाचार उठा के किन जंगलों में? अमेज़न में लगती है, कैलिफोर्निया में बड़े बड़े जंगलों में आग लगती है और लाखों वृक्ष जल करके खाक हो जाते हैं। भारत में आपको याद हो, मैं तो 58 साल का हो गया, आपको याद हो भारत में कितने जंगलों में आग लगी अभी तक? और हम यज्ञ में उन्हीं काष्ठ का उपयोग समिधा के रूप में करते हैं जो पेड़ों से गिर करके आ जाती है, नीचे गिर जाती है। ये हमारी परंपरा है। अच्छे जो लकड़ियां हैं जिसे हम समिधा कहते हैं, समिधा क्यों जलाई जाती है? अब कहने वाले तो विधर्मी लोग तो ये कहते हैं कि आप तो प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन गीता का एक आधार लीजिए, यज्ञात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् यज्ञ संभव। यज्ञ करने से आकाश में एक ओजोन स्तर बनता है, शुद्ध वायुमंडल बनता है, जिससे कि वर्षा होती है। तो वर्षा होने से क्या होता है? बारिश बरसती है तो क्या होता है? समग्र पृथ्वी हरी भरी होती है, अनाज उत्पन्न होता है, अनाज पैदा होता है तो क्या होता है? भूतानि, मतलब हम लोग प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है अनाज खाने से। तो देखिए कैसा चक्र है हमारे पिता, यज्ञ करो तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अन्न पैदा होगा, अन्न पैदा होगा तो मनुष्य का जीवन चलेगा, और मनुष्य जीवन चलाएगा तो फिर से यज्ञ करेगा। यज्ञ का ये महत्व। तो हमारे यहाँ प्रदूषण के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रदूषण बहुत खतरनाक थे, प्रदूषण हमारे भारत कभी थे ही। हाँ, ये अलग बात है कि कल कारखाने बने, मिलें बनी और वो प्रदूषण पैदा हुआ जो केमिकल वाला है। ये निष्कलंक धूम्र जो हमारे वायुमंडल में प्रसारित होता है, जो हमारे श्वासों में जाता है, हमारी धमनियों में जाता है, हमारे हृदय में बैठती है, इससे हमारी पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। इसलिए यज्ञ कार्य करते रहे। और थोड़ी सी बात जैसे आचार्य जी ने कही है कि विधर्मियों की वजह से हमारे कितने ही परंपराओं का नष्ट हो जाना, बोलने पर, आजादी पर, स्वतंत्रता पर पाबंदी लग जाना। नूपुर शर्मा जी ने खाली एक बात सत्य रूप से कह दी, लेकिन कहाँ कही? चैनल पे कही, इसलिए वो बहुत बड़ी बात करते हैं। यही बात स्वामी जी ने कही, पुस्तक में लिख करके कही, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए परंपरागत जो बातें थी उनमें जहां परिवर्तन की आवश्यकता थी, तो परिवर्तन वही लाता है जो ऋषि होता है, जो राजर्षि होता है, जो ब्रह्मर्षि होता है, या फिर इनसे नहीं होता है तो वो महर्षि करते हैं। ऐसे महान विभूति आज उनकी सन्निधि में मैं आपसे यहाँ पर मिला। मेरी तो पता नहीं, मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है, जितने लोग मुझे मिलते हैं आचार्य जी मेरे जीवन में, अभी परसों में भाईश्री के साथ था, 9:30 बजे कॉल आता है मेरे मित्र का कि भाईश्री एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, आपको याद किया है भाई। अब मैं जा रहा था, हमारी एक कार्यशाला थे शिक्षकों की, एक दिवसीय। मैं IMCTF इनिशिएटिव फॉर मॉरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन का भी कार्य करता हूँ, दक्षिण गुजरात का संयोजक। तो उसकी कार्यशाला का आयोजन की मीटिंग, अब बता अनायास कॉल आया कि आधे घंटे में एयरपोर्ट पे पहुंचे। और भाईश्री से इतना संवाद हुआ, इतना बड़े प्यार से, हालांकि मैं उनकी संस्थाओं से जुड़ा हुआ। कल मैं सुबह मोरारी बाबू से मिलने मिला, इसका कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आपसे मिलना, आप सबसे मिलना, इसका कोई प्रयत्न नहीं था, अनायास। ऐसा कब होता है? जब आपका भाग्य उदय होता है। पैसों से भाग्य उदय नहीं होता है, धन से नहीं होता, संपत्ति से नहीं होता। भाग्योदय का अगर आपको कहीं परिमाण देखना है तो आपको अनायास कोई संत, कोई विद्वान, कोई महर्षि मिल जाए और अच्छी बातों का अवसर प्राप्त हो जाए, जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की विषमताएं नहीं हो, तो आप मानना कि आप सद्भाग्यशाली। ऐसा आज के इस पर्व पर और तो कुछ नहीं, शाम को मैं सबसे मुखातिब होऊंगा। बांस का एक टुकड़ा 2 लोगों को बांट दिया, एक टुकड़ा इधर दे दिया, एक टुकड़ा इधर दे दिया।
कुछ लोग जिसे हम इधर भी कहते हैं, दुराचारी कहते हैं, आतंकवादी, उग्रवादी, जो एक ही विचारधारा से चलते हैं कि हमारा ईश्वर ही ईश्वर, बाकी का कोई ईश्वर नहीं, ऐसे लोगों को भी एक बांस का टुकड़ा दिया और एक आर्य परंपरा में जीने वाले, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, माया, ममता, ये सब सद्गुणों से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में एक बांस का टुकड़ा दिया गया। उसने तीर बनाया और शिकार करना शुरू किया उस बांस के टुकड़े से। और आर्य परंपरा, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में जो लोग थे, उन्होंने उस बांस के टुकड़ों को बंसी बनाई और उसको बजा करके सबको संगीत दे दिया। ये एक ही बांस दोनों को मिला, एक ने तीर बनाया, शिकार किया, और दूसरी बंसी बनाई और संगीत के सुर छेड़ दिए। तो ऐसी परंपराओं से आप सब जुड़े रहें और सद्भाग्यशाली अपने को मानिए। हमेशा कहिए कि मेरे से बड़ा इस विश्व में कोई सद्भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय परंपराओं में, सनातन परंपराओं में, आर्य परंपराओं में अपने जीवन का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना। धन, परिवार, संपत्ति, संतति, मित्रता, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी, व्यापारी, भागीदार, ये सब कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन हृदय के भाव खुद जन्म दे सकते हैं कि मैं भाग्यशाली। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की वंदे।